सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ समाचार। आज का लॉ समाचार ये है जो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर जिससे भरे हुए हैं, और ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो आज का लॉ समाचार है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कैसे पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है, किस चीज पे वो हो रहा है कि येस्टरडे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है ये बोल के कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पास हुआ था, इसमें कुछ रूल्स आए हैं जो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इंप्लीमेंट करेंगे। अब तो पहली बात तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 4 साल से ये एक्ट बन चुका था, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए थे, अभी तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पाया? तो उसका रीजन सिर्फ ये था कि आपने एक्ट तो पास कर दिया बट आपने रूल्स फ्रेम नहीं करे कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। तो येस्टरडे कल ही ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह बोला है कि अब हमने रूल्स भी फ्रेम कर दिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इसको इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट किया जाए। तो पहले थोड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानते हैं। यह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बात क्या करता है? यह सिंपली यह बात करता है कि कुछ रिलीजियस पर्सन लाइक हिंदूज, क्रिश्चियंस, फारसीज, ज्यूज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जो लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते थे लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं, तो उनको दी जाएगी अब सिटीजनशिप, जैसे कि यानी नागरिकता, जो हमारा पार्ट 2 बात करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पहली बात तो यह क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि इसमें प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। 2020 में एक पिटीशन फाइल हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2019 में, तो एक पिटीशन फाइल हुई थी बाय द इंडियन मुस्लिम यूनियन मुस्लिम लीग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। उस पिटीशन में यह बोला गया था कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इट वायलेट्स आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बात करता है राइट टू इक्वलिटी, that the state shall not deny any person equality before law and the equal protection of laws। तो ये क्यों पिटीशन फाइल हुई थी, ये मैं आपको बताता हूं। इस पिटीशन फाइल होने का बेसिक रीजन और मेन कॉज क्या था कि इसमें मुस्लिम के जो रिलीजियस पर्संस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। That means अगर कोई भी मुस्लिम्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुका है तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इस बेसिस पे ये आपकी पिटीशन फाइल हुई थी। तो इस पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ये बोला कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। और आर्टिकल 14 को क्यों वायलेट कर रहा है? क्योंकि क्लियरली इसमें वायलेशन हो रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। ये किसी भी सिटीजन, किसी भी पर्सन को आप, क्योंकि आर्टिकल 14 में सिटीजन नहीं पर्सन डिफाइंड है, तो किसी भी पर्सन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आपको इक्वलिटी ट्रीट करना पड़ेगा इक्वली। उसके बाद क्या हुआ, जो यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या ग्राउंड लिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को प्रोटेक्ट करने का? ये ग्राउंड लिया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये जो कंट्रीज हैं ये आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं। इस वजह से जो वहां पे जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की। लेकिन जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, जैसे मैंने आपकी बताई अभी 6 माइनॉरिटीज, उनको प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से उनको सिटीजनशिप देना बहुत जरूरी है। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया ने यह बोला कि अगर सिटीजनशिप देनी है तो हमें आर्टिकल 14 का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, जो बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। दैट मींस अगर आप किसी पर्सन को किसी पर्सन से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो उसमें आपको रीजनेबल क्लासिफिकेशन रखना पड़ेगा, जो आर्टिकल 14 बात करता है, जिसमें जस्टिस तेंदुलकर का केस आया था। क्या बात करता है आर्टिकल 14? ये कहता है, जिसमें ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन, डेट देयर शुड बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जिस पर्सन को आप अलग कर रहे हैं उनमें एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और डेट रीजनेबल क्लासिफिकेशन शुड बी डायरेक्टली हैव अ नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द लेजिस्लेशन। यह बात हुआ था। तभी आप कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग आर्टिकल 14। यह आपका प्ली था या ग्राउंड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट मीन यूनियन ऑफ इंडिया का, टू प्रोटेक्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी पर आपका सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यस, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें, ये जो रूल्स हैं इसमें भी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें भी, और वो
मुझे लगता है कि 90% लोगों को नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये शेड्यूल 6 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम, उस पे आपका कुछ रिलैक्स्ड फॉर्म में अप्लाई होता है, यानी कि कुछ लिमिटेड फॉर्म में अप्लाई होता है। That means अगर वहां पर इन चारों स्टेट में, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम में कोई भी पर्सन, इवन पर्सन का मतलब क्या है, कोई भी इवन मुस्लिम पर्सन भी हैं, वो 31 ऑफ दिसंबर 2014 के बाद रह रहे हैं, तो कुछ ग्राउंड्स पे उनको सिटीजनशिप मिल सकती है ऑन द रीजन कि वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। दैट मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम में अगर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी है, अगर वो मुस्लिम भी है, तो उस केस में उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। उस केस में यह नहीं बोला जाएगा कि वो हिंदू, जैन, सिख, फारसी, बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन ही होने चाहिए। और यही था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और यही कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका रूल पास किया है, क्यों? क्योंकि इसको इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट किया जाए। और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स में आपका सेक्शन 144 अप्लाई हो गया, जो कि सीआरपीसी की बात करता है, जो कि अनलॉफुल असेंबली नहीं होनी चाहिए टू प्रिवेंट द लॉ एंड ऑर्डर। आगे देखेंगे कि इस पे क्या और अपडेट्स मिली है, और अपडेट जानने के लिए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।